दोस्तों थंबनेल देखकर आप आज चौंक गए होंगे कि ये आज मैंने थंबनेल किस तरह की रख ली। आज लॉस, इतना लॉस ये कैसे हो गया। ठीक है, इतना मतलब मैंने थंबनेल में जो लिखा है उसको देखने के बाद आपको भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो लगा होगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, लॉस कैसे हो सकता है, इतनी परफेक्ट स्ट्रैटेजी सिखाने वाले आदमी को लॉस कैसे हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यही तो हमारी जो दिक्कत है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमें लॉस हो सकता है। ठीक है, जिस दिन जिस दिन आप लोग ये एक्सेप्ट करोगे कि हाँ भाई मुझे भी लॉस हो सकता है और मैं इस लॉस को एक्सेप्ट करता हूँ और ये लॉस मेरा कॉस्ट ऑफ बिजनेस है, इस तरीके से एक्सेप्ट करोगे तो भाई आप पैसा कमाना सीख जाओगे। बस यही सच्चाई है और इस सच्चाई को क्या बोलते हैं उसको रेजिस्ट करके, जुटला के हम हमारा लॉस हमेशा बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, लॉस रिकवरी की प्रोसेस, लॉस रिकवर करने का रिवेंज ही आपको बहुत ज़्यादा लॉस करने को मजबूर करता है। तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, हमारी साइकोलॉजी है। ठीक है, कि हम हमेशा अपने आप को परफेक्ट प्रिटेंड करना चाहते हैं, परफेक्ट शो करना चाहते हैं अपने आप को। और हम ऐसा चाहते हैं कि मेरा जो कुछ भी ट्रेड है मैं जिसमें एंट्री करूं तो मुझे उसमें सक्सेस मिलना ही चाहिए। ठीक है, और जैसे मैंने कई बार अपने पहले वीडियो में बोला है आपको कि देखिए, जैसे आप ट्रेड डालते हो या फिर डालने से पहले ही अपने माइंड में सेट कर लो कि देखो मेरा एनालिसिस कितना भी परफेक्ट हो, ठीक है, मैं कितना भी एक्यूरेट हो, मेरा नॉलेज कितना भी सटीक हो, लेकिन अब जो मैं ट्रेड डालने वाला हूँ उसमें मुझे लॉस होने वाला है। इस माइंडसेट से अगर ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर समझ लो लॉस हो भी गया तो आपको उतना दुख नहीं होगा। अब आज मुझे लॉस हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको बताओ कितना लॉस हुआ है मुझे सिर्फ 21 पॉइंट का लॉस हुआ है। 21 पॉइंट। तो भाई लॉस तो हो गया, और जो मैंने एनालिसिस किया था, जो मैंने टारगेट रखा था वो तो अचीव हो गया। जब मेरा स्टॉप लॉस हिट होने से पहले मैं निकल गया, उसके बाद स्टॉप लॉस हिट भी हो गया, तो मेरे लिए सबसे पॉजिटिव थिंक ये थी कि 25 पॉइंट के बाद स्टॉप लॉस हिट होने के बजाय मैं 21 पॉइंट पे ही निकल गया, तो मेरे 4 पॉइंट तो वहाँ पे बच गए। और दूसरी बात तो ये हो गई कि उसके बाद मार्केट फिर एक बार रिवर्स हो गया और दोबारा जो मैंने टारगेट रखा था, ठीक है, जो मैंने 287 पे एक पुट लिया था, 287 पे, और उसका टारगेट रखा था 313, लेकिन मैं 265 पे एग्ज़िट हो गया, जबकि मुझे 261 पे एग्ज़िट होना था। और बाद में मार्केट जैसे कॉल साइड पे थी, उसके बाद रिवर्स होके यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे। देखिए, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा और भी आगे जाके, लेकिन आज का जो देखिए ये बना है यहाँ पे हैमर, उसके बाद ये जो रेड वाली आई है उसमें मैंने एंट्री की थी पुट साइड पे, लेकिन बाद में यहाँ से यहाँ तक मार्केट गया, वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, और उसके बाद फिर एक बार यहाँ से देखिए आप, मेरा टारगेट अचीव होकर ऊपर 100-150 पॉइंट मार्केट चला गया था पुट साइड। वो जो पुट मैंने लिया था, वो जहाँ से मैंने लिया था वहाँ से 100-150 पॉइंट ऊपर चला गया था। तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अब सिचुएशन क्या है दोस्तों कि आपको मैंने इससे पहले भी बोला है कि एक दिन मैंने एक कॉल ख़रीदा और उस कॉल को बेचना 25 पॉइंट पे चाहता था, लेकिन जैसे ही ऑर्डर लगाई और ऑर्डर डाली और जैसे ही मैं देखता हूँ तो वहाँ पे मुझे 74 पॉइंट्स मिले थे। तो उस दिन जितने ज़्यादा मिले थे उसमें से आज 21 पॉइंट कम हो गए, ऐसा समझ के छोड़ देना है। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ आज। देखिए, एनालिसिस तो हम सब करते हैं, हर रोज़ करते हैं, लेकिन अभी आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है कि जब हमें लॉस होता है, ठीक है, जब हमें लॉस होता है तो हम क्या करते हैं कि हम उस दिन को प्रॉफिट में चेंज करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये लॉस नहीं दिखना चाहिए।
और फिर दोबारा रैंडम ट्रेडिंग करते रहे। क्या आपको लगता है? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे रैंडम ट्रेडिंग करना चाहिए, नहीं चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है। आज दिन भर तो मुझे बहुत बार लगा, मैं सोचने लगा कि यार मैं इतना अच्छा एनालिसिस करता हूँ तो मेरे लिए क्या मुश्किल है, मैं दिन में कहीं भी ट्रेड कर सकता था, और सच में कर सकता था। और मैंने एक दो पेपर ट्रेडिंग भी किया और उसमें मैं सक्सेसफुल भी हुआ हूँ आज, लेकिन मैंने एक्चुअल ट्रेड नहीं लिया। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? इसके पीछे की साइकोलॉजी यही है दोस्तों कि जो मैंने अपने आप को एक आदत लगाई है कि बस लॉस हो या प्रॉफिट हो, जो भी हो आपका पहला वही फाइनल, उसे ही फाइनल समझेंगे, दोबारा उसमें नहीं जाएंगे। इससे क्या होता है दोस्तों? पहली चीज़ तो ये होती है कि आप अपने लॉस को लिमिट में रखते हो। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि 25 पॉइंट का मेरा प्रॉफिट होता है हर रोज़ का, लेकिन आज मैंने अपने 21 पॉइंट का लॉस किया तो 4 पॉइंट का मेरा प्रॉफिट हो गया। अगर देखिए, आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, अगर हर मंथ सैलरी कमानी है अपनी, ठीक है, तो आपको ये आदत डाल के रखनी होगी कि आपको लॉस नहीं होगा। ऐसा नहीं है, लॉस तो होगा, बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स को लॉस होता है, बस आपको उसे एक्सेप्ट करना है, लॉस किस तरीके से कम करना चाहिए। और ये जो आदत है तुरंत एग्जिट हो जाने की, मतलब अपनी गलती मान्य करने की, अपनी गलती एक्सेप्ट करने की, और उसके बाद उसमें से तुरंत निकल जाने की। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम समझते हैं कि मैं बहुत होशियार हूँ और जो मेरे साथ होता है, मैं जो करता हूँ वही सही है, और अगर हमारे खिलाफ कुछ हो जाता है तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, चाहे हम कितने भी लॉस में हो जाए। देखिए, सबसे ज़्यादा रिटेल ट्रेडर वॉश आउट इसलिए होते हैं मार्केट से, इसलिए होते हैं क्योंकि वो लॉस में बैठे रहते हैं आराम से और प्रॉफिट में जल्दी निकल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, लॉस में निकल जाओ, प्रॉफिट में बैठे रहो। अब आपको प्रॉफिट में बैठे रहने की आदत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भाई, प्रॉफिट 25 पॉइंट लो, लॉस 25 पॉइंट लो, बस निकल जाओ, इतनी सी आदत। भाई देखो, अगर आप महीने के 12 ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, अगर उसमें से आपके 3-4 ट्रेड फेल जाते हैं तो 8 तो ट्रेड बराबर आएंगे, तो फिर 4 ट्रेड के तो पैसे आपके आएंगे ना आपके हाथ में। ऐसा थोड़ी ना है कि हर एक ट्रेड लॉस भी जाएगा। बस ये साइकोलॉजी आप परफेक्टली पकड़ लो। और इसीलिए आज मैंने भी, देखिए, मुझे 2:30 बजे फिर ऐसा लगा था कि प्रॉपर सिचुएशन बनी है भैया, अभी कॉल ले लेता हूँ, और उसके बाद वो कॉल बढ़ा भी उतना, 25 पॉइंट दे के भी गया, 50 पॉइंट तक गया, लेकिन मैंने उसमें एंट्री नहीं ली। मैंने इस आज का जो लेजर है मेरा, आज का जो एंट्री है ट्रेडिंग की, वो लॉस वाली ही रखी है, ठीक है, क्योंकि वो मुझे ध्यान दिला देगी आगे जाके कि हाँ, मैंने पेशेंस रखा, मैंने अपने लॉस को कंटिन्यू रखा, उस दिन मैंने ट्रेडिंग नहीं किया, जो बात मैंने फिक्स की है अपने माइंड में उस पर मैं अटल रहा, और इससे आपके कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे अब मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, आज थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है। देखिए, ओपनिंग में यहाँ पे कॉल और पुट इस तरीके थे, PCR 0.83 था, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, जैसे हमारे इस लेवल के ऊपर जाने के चांसेस कम थे, तो यहाँ पे गया, यहाँ से नीचे आया। अब मेरा लिए पैटर्न कौन सा बनना चाहता था, मैं हमेशा कौन सा पैटर्न समझाता हूँ आपको, ऊपर जाता है, फिर ओपनिंग लेवल ब्रेक करता है, फिर अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है तो वहाँ से नीचे आएगा, ठीक है ना, बराबर है ना। बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ से ओपन हुआ है इसलिए ये मैंने लाइन खींची, ऊपर गया, ऊपर से इस ओपनिंग लेवल को ब्रेक किया, नीचे गया, फिर दोबारा ऊपर नहीं आ सका, और यहाँ से देखिए आप पैटर्न क्लियर बना। अब आप लोगों के मन में ये भी सवाल आया होगा कि आप इतने परफेक्टली पैटर्न वगैरह बताते हो, फिर आपको लॉस कैसे हो गया, ठीक है। तो लॉस होने से पहले, देखिए भाई, लॉस होने से पहले मेरे भी मन में आया था कि अगर मुझे पुट साइड को जाना है तो थोड़ी बहुत बाइंग की रैली देखनी चाहिए, और उसके बाद अगर सेलिंग आती है तो ही मुझे पुट साइड पे जाना चाहिए। ये तो मेरे भी मन में आया था भाई, लेकिन जिस दिन आपका लॉस होना है ना, तो मन में कुछ भी आ जाए कुछ नहीं आ जाए, लॉस तो होके ही रहता है। इसलिए जल्दबाजी में मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, बस।
अब उसको कोई रीज़न नहीं है, लेकिन जो हो गया सो हो गया। लॉस होना भी अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद देखिए 9:20 पर पीसीआर बढ़ गया, 0.85 हो गया। उसके बाद 9:25 पर 0.86 बढ़ गया। तो ये साइन क्या दे रहा है कि यहाँ पे अब बाइंग हो सकती है 9:25 पे। लेकिन मार्केट क्या हो रहा था, गिर रहा था। पीसीआर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो यहाँ पे मेरी साइकोलॉजी क्या बनी कि अब यहाँ ओपनिंग लेवल तक आते आते ऊपर जा सकता है। लेकिन 9:30 पे 0.88 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 9:30 पे यहाँ पे अब तक मैंने एंट्री नहीं की थी, मैंने एंट्री यहाँ पे की है 9:37 को। मैंने किस बेस पर की, यहाँ पे देखिए ये जो कॉल है वो कम बढ़े हैं, 14,24,000 से 14,62,000 हो गए, ठीक है। तो 40,000 समथिंग बढ़े, 38,000 बढ़े। लेकिन पुट की तरफ देखिए आप, 12,61,000 से लेके 11,47,000 हो गए। भाई ये क्या हो गया, 1,00,000 पुट राइटर्स कहाँ चले गए। सोचने की बात है कि 1,00,000 पुट राइटर्स कम क्यों हो गए अचानक से, सिर्फ 5 मिनट में। सोचो, तो पुट राइटर्स कम हो गए, इसका मतलब ये है कि मार्केट नीचे आने वाला है। और 9:35 को मैंने देखा, 9:37 को मैंने यहाँ पे एंट्री की। एक्चुअली मुझे थोड़ा बढ़ने के बाद यहाँ पे एंट्री कर लिया था, और बिल्कुल ऑप्शन चेन के हमारे पीसीआर के हिसाब से मार्केट ने यहाँ पे रिजल्ट दिया। पुट राइटर्स चले गए, कॉल राइटर्स बने रहे, और मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया, ठीक है। या तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। अब यहाँ पे मैंने आपको पीसीआर के हिसाब से बता दिया कि किस तरीके से हमारे साथ हमने पीसीआर का एनालिसिस करके यहाँ पे एनालिसिस किया, और उसके बाद एंट्री। लेकिन एंट्री गलत हुई बस, बाकी और कुछ गलत नहीं हुआ। बस एंट्री मेरी जो थी वो थोड़ी गड़बड़ हो गई, वरना मैं परफेक्ट एंट्री करता तो आज भी प्रॉफिट हमारे हाथ में ही था। तो देखिए सपोर्ट, रेजिस्टेंस और पुल बैक वही है आज भी। बिल्कुल पिछले 10 दिनों से इसी पुल बैक पे मार्केट बना रहा है। अब देखिए अगर कल इस पुल बैक के नीचे आता है, ठीक है, और ऊपर नहीं जा पाता है और नीचे आ रहा है, तो आपको यहाँ पे पुट साइड पे जाना चाहिए। अगर पुल बैक के ऊपर जाता है, सेलर आते हैं, नीचे नहीं आ पा रहे, तो कॉल साइड पे जाना है। बस इतना आसान है। और साथ ही साथ ये पुट कॉल रेशो निकालिए, उसका एनालिसिस कीजिए हर 5 मिनट में। वो कैसे निकालना है उसके लिए मैंने एक अच्छा वीडियो बनाया है, जो मैं आउटरो में रखूँगा, वो भी वीडियो आप देख लीजिए। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। जल्दी एक अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।